गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो। राम जी आना लक्ष्मण जी आना, 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 संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, 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 भोले शंकर जी ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, 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 सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना मंगल करना, 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 शुभ कारज कर जाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो। थैंक यू। वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुनरीकाशं ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, लोचनदासाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्, दीनानाथाय विद्महे गणेशाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्, केशवाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। पुरुषोत्तम मास सबको शुभ हो। इस मास का सबको फायदा उठाना चाहिए। इसमें सब कुछ सबको अधिक प्राप्त होता है, इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। इसे मल मास भी कहते हैं क्योंकि इसमें
तन और मन का मैल धुल जाता है। और पुरुषोत्तम मास तो इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसलिए जो इस माह में पूजा पाठ जप नहीं करता वह पशु के समान है। राधे राधे। गीता वंदना। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणे मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृपा कोर से मूक बोलते पंग डोलते है अविराम पूर्ण काम विश्राम जगत के माधव परमानंद प्रणाम। हे वसुदेव देवकी नंदन दिव्य दिनेश परम सुखधाम कंस और चाणूर निकंदन जगत गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवै वेदै सांगिपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए भगवान कृष्ण चंद्र की जय। गीता महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से चल रहा संसार है। गीता गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का ये ज्ञान में भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि की ता निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते।
सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पारस रूप विशेष लोह बने जो सोना चुए, गीता ज्ञान दिनेश संस्कृति सागर से तुहे। थैंक यू। पंचमो अध्याय कर्म संन्यास योगो नाम। तज धर्म सारे एक मेरी, शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। कहते कभी हो योग को उत्तम, कभी संन्यास को। हे कृष्ण निश्चय कर कहो, वह एक जिससे श्रेय हो। संन्यास एवं योग दोनों मोक्षकारी हैं महा। संन्यास से पर कर्म योग महान हितकारी कहा। है नित्य सन्यासी न जिसमें द्वेष या इच्छा रही। तज द्वंद सुख से सर्व बंधन मुक्त होता है वही। है सांख्य योग विभिन्न कहते, मूढ़ नहीं पंडित कहे। पाते उभय फल एक के, जो पूर्ण साधन में रहे। आते सुगति जो सांख्य ज्ञानी, कर्म योगी भी वही। जो सांख्य योग समान जाने, तत्व पहचाने सही। निष्काम कर्म विहीन हो पाना, कठिन संन्यास है। मुनि कर्म योगी शीघ्र करता, ब्रह्म ही में वास है। जो योग युक्त है शुद्ध मन, निज आत्म युक्त देखे सभी। वह आत्म इंद्रिय जीत नहीं, लिप्त कर कर करके कर्म भी। तत्वज्ञ समझे युक्त में करता, न कुछ खाता हुआ। पाता निरखता सूंघता सुनता हुआ जाता हुआ। छूते व सोते सांस लेते, छोड़ते या बोलते। बढ़ते विषय में इंद्रियां दृग बंद करके खोलते। भक्ति तज जो ब्रह्म अर्पण कर्म करता आप है। जैसे कमल को जल नहीं लगता, उसे यो पाप है। मन बुद्धि तन से और केवल इंद्रियों से भी कभी। तज संग योगी कर्म करते, आत्मशोधन हित सभी। फल से सदैव विरक्त हो, चिर शांति पाता युक्त है। फल कामना में सक्त हो, बंधता सदैव अयुक्त है। सब कर्म तज मन से, जितेंद्रिय जीवधारी मोद से। बिन कुछ कराए या किए नव, द्वारपुर में नित बसे। कर्तव्य कर्म न कर्म फल संयोग, जगदीश्वर कभी। रचता नहीं अर्जुन सदैव, स्वभाव करता है सभी। ताई जी आपका टर्न। ईश्वर न लेता है।
ईश्वर न लेता है किसी का पुण्य अथवा पाप ही, है ज्ञान माया से ढका यों जीव मोहित आप ही। पर दूर होता ज्ञान से जिनका हृदय अज्ञान है, करता प्रकाशित तत्व उनका ज्ञान सूर्य समान है। तन्निष्ठ तत्पर जो उसी में बुद्धि मन धरते वहीं, वे ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म फिर लेते नहीं। विद्या विनय युत द्विज स्वपच चाहे गऊ गज श्वान है। सबके विषय में ज्ञानियों की दृष्टि एक समान है। जो जन रखे मन साम्य में वे जीत लेते जग यहीं, पर ब्रह्म सम निर्दोष है यों ब्रह्म में वे सब कहीं। प्रिय वस्तु पान प्रसन्न अप्रिय पान जो सुखहीन है। निर्मोह दृढ़ मति ब्रह्म वेता ब्रह्म में लवलीन है। नहीं भोग विषय युक्त जो जन आत्म सुख पाता वही, वह ब्रह्म युति अनुभव करे अक्षय महासुख नित्य। जो बाहरी संयोग से है भोग दुख कारण सभी, है आदि उनका अंत उनमें वेग नहीं रमते कभी। जो काम क्रोधा वेग सहता है मरण पर्यंत ही, संसार में योगी वही नर सुख सदा पाता वही। जो आत्मरत अंत सुखी है ज्योति जिसमें व्याप्त है, वह युक्त ब्रह्म स्वरूप हो निर्वाण करता प्राप्त है। निष्पाप जो कर आत्म संयम द्वंद्व बुद्धि विहीन है। रत जीव हित में ब्रह्म में होते वही जनलीन है। यति काम क्रोध विहीन जिनमें आत्मज्ञान प्रधान है। जीता जिन्होंने मन उन्हें सब और ही निर्वाण है। धर दृष्टि भ्रिकुटी मध्य में तज ब्राह्य विषयों को सभी, नित नासिकाचारी किए सब प्राण और अपान भी। वश में करे मन बुद्धि इंद्रिय मोक्ष में जो युक्त है। भय क्रोध इच्छा त्याग कर वह मुनि सदा ही मुक्त है। जाने मुझे तप यज्ञ भोक्ता लोक स्वामी नित्य ही, सब प्राणियों का मित्र जाने शांति पाता है वही। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे नीना जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। घन श्याम तुम्हारे मंदिर में, घन श्याम तुम्हारे मंदिर में, मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी
में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ, पर विनय सुनाने आई हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। मैं देखूं अपने कर्मों को, मैं देखूं अपने कर्मों को, फिर दया को तेरी करुणा को, फिर दया को तेरी करुणा को। ठुकराई हुई मैं दुनिया से, ठुकराई हुई मैं दुनिया से, तेरा दर खटकाने आई हूँ, तेरा दर खटकाने आई हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को, प्रभु का चरणामृत लेने को, है पास मेरे कोई पात्र नहीं, है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में, आँखों के दोनों प्यालों में मैं भीख मांगने आई हूँ, मैं भीख मांगने आई हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में, घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। तेरी आस है श्यामनी माने अनु, तेरी आस है श्याम निमाने अनु, तेरी शान है कष्ट मिटा देना, तेरी शान है बिगड़ी बना देना। तुम स्वामी हो मैं दासी हूँ, तुम स्वामी हो मैं दासी हूँ। संबंध बढ़ाने आई हूँ, संबंध बढ़ाने आई हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में, घनश्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ, पर विनय सुनाने आई हूँ। समझी थी मैं जीने अपना, समझी थी मैं जीने अपना, सब हो गए आज बेगाने हैं, सब हो गए आज बेगाने हैं। सारी दुनिया को सच के प्रभु, सारी दुनिया को सच के प्रभु, तुझे अपना बनाने आई हूँ, तुझे अपना बनाने आई हूँ। सारी दुनिया को सच के प्रभु, तुझे
घन श्याम तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हेरी जाने आई हूँ, मैं तुम्हेरी जाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ, पर विनय सुनाने आई हूँ। घनश्याम तुम्हारे मंदिर में। राधे राधे। राधे राधे क्षमा जी। राधे राधे जी। वृंदावन मकरंद है, रसिक करत गुणगान, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा श्याम सुजान, दूल्हा श्याम सुजान। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन में मर जाए, वरीय गिरधर लाल को चूड़ लो अमर हो जाए, जो चूड़ लो अमर हो जाए। आओ सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किनीर सगाई, सतगुरु ने मेरी किनीर सगाई। उनको और उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना गिड़ बक धीरे सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसु वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बहू न टूटे का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता छोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता छोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु और सतगुरु को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। कहारों को और कहारों को बुला के मेरी डोली उठवा दो, कहारों को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे राधे जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रा किमपि त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके दुखड़े सब मिट जाए, सुना है जो तेरी शरण में आए उसके दुखड़े सब मिट जाए, सुना है जो तेरी शरण में आए उसके दुखड़े सब मिट जाए, सुना है जो तेरी शरण में आए उसके दुखड़े सब मिट जाए। मैं आ गई शरण तिहारी रे
प्यारे दूर करो दुख मेरा। अब मैं आ गई शरण तिहारी रे, प्यारे दूर करो दुख मेरा। श्याम मुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। श्याम मुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। अब आ गई मेरी बारी रे, प्यारे दूर करो दुख मेरा। अब आ गई मेरी बारी रे, प्यारे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। सारी दुनिया की ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। सारी दुनिया की ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। सारी दुनिया की ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। सारी दुनिया की ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। मेरी लाज रखो बनवारी रे, प्यारे दूर करो दुख मेरा। मेरी लाज रखो बनवारी रे, प्यारे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में है श्री राधिका प्यारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में है श्री राधिका प्यारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में है श्री राधिका प्यारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में है श्री राधिका प्यारी। इन दोनों की बलि हारी रे, प्यारे दूर करो दुख मेरा। इन दोनों की बलिहारी रे, प्यारे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा भगवन, दूर करो दुख मेरा। श्याम मुरारी रे, दूर करो दुख मेरा।
कृष्ण मुरारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारा पहला प्रश्न है, राधे राधे। आप सबको पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न है, हमारे प्रश्नों के उत्तर के साथ, पहला प्रश्न ऐसा है, संन्यास एवं कर्म योग में कौन विशेष है? मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, संन्यास एवं कर्म योग में कौन विशेष है? जो भी उत्तर देना चाहे कृपया आगे आए। राधे राधे, मैं बताना चाहूंगी। जी राधे राधे। संन्यास यानी कि इस प्रकार से रहना जैसे सब कुछ करना है और अपनी उपस्थिति मात्र से ही कर्म की प्रेरणा देना ही संन्यास है, और दिन रात कर्म करके प्रसन्न और अभिमान रहित ऐसे रहना जैसे कुछ भी ना किया हो, तो ये कर्म योग है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म, संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन दोनों में से कर्म योग ही हितकर है और विशेष है। राधे राधे। जी राधे राधे। कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगे? हाँ, मैं भी देना चाहती हूँ प्रश्न का उत्तर। जी राधे राधे। राधे राधे। प्रश्न है, संन्यास एवं कर्म योग में कौन विशेष है? तो अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों से संन्यास को अच्छा बताते हो और कभी आप कर्म योग को अच्छा बताते हो। मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास ज्यादा अच्छा है? ऐसा लगता है अर्जुन की बात सुन के कि इनको इस प्रश्न से बहुत ही लगाव हो गया है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरे चैप्टर में पूछा, 5वें में पूछ रहे हैं, अब आगे 7वें में भी पूछेंगे। तो अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो गए, बोलते हैं भाई प्लीज कंफ्यूज मत करो आप मेरे को और निश्चय पूर्वक बताओ कि क्या करना है। श्री कृष्ण बोलते हैं, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों की जो मंजिल है वो एक ही है और वह है परमात्मा। दोनों ही कल्याणकारी हैं। कर्म से ही कर्म करोगे तो पुरुष से आप पुरुषोत्तम बनोगे, और संन्यास की जो शुरुआत होती है वो कर्म से ही होती है। आदमी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यदि आप भय से, लोभ से, जिद से, क्रोध से कोई कर्म करना छोड़ दोगे तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो आपसे वो कर्म करवा ही लेगी, चाहे वो जबरदस्ती करवाए। अगर आप अपने हिस्से का कर्म नहीं करोगे तो उसे आपको अपनी जिंदगी में बाद में करना पड़ेगा, चाहे ओल्ड एज में करना पड़ेगा। आपको अपना कर्म का कोटा पूरा करना ही पड़ेगा। बिना कर्म का कोटा करे आप नहीं जा सकते जीवन। अर्जुन भी कर्म से भागना चाहता है, वो युद्ध भूमि छोड़ना चाहता है, और वो चाहता है कि भागने वाले कर्म पर भगवान जो है वो ठप्पा लगा दें। ये देखो मैं कर्म से भाग रहा हूँ, आपकी मूड लग जाए बस। अब भगवान ऐसे वैसे तो है नहीं, वो भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो सबकी भावनाओं को जानते हैं। अब आप ऐसे समझिए, जिंदगी ऐसे है जैसे 2 महीने में आपको बच्चों को स्कूल का होमवर्क मिलता है मई और जून में, और आपको वो कंप्लीट करना है मई और जून में। 1 जुलाई को आपको जाके जब स्कूल खुलेंगे तो आपको वो सबमिट करना है होमवर्क। बच्चे क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, टालते हैं, माँ बाप भी टालते हैं। कर लेंगे भाई, आराम से करेंगे बहुत।
अब क्या होता है, टाइम आ गया, 2 दिन बचे और आपको होमवर्क करना है, आप पूरे घर वाले लग जाते हैं होमवर्क करवाने में, भाई जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो। अब ये क्या हुआ, ये मजा नहीं रहा, ये आपकी सजा हो गई कि भाई अब ये काम मजा नहीं आ रहा, फटाफट करना है, अब आपके लिए पनिशमेंट हो गया। तो कर्म तो आपको करना ही है, तो वो शुभ कर्म आप जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है। शुभम शीघ्रम अस्ति, कर्म को कभी अवॉइड नहीं करो, कभी दूसरों पे टालो नहीं। अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता और संन्यास ले लेता तो वो जिंदगी भर पछताता और उसे ग्लानि होती। कर्म का कोटा पूरा करोगे तो मुक्त हो जाओगे, और जब मुक्त हो जाओगे तो युक्त हो जाओगे। युक्त मतलब भगवान से मिल जाओगे। कर्म करते समय मन में छिपे राग द्वेष इच्छाओं से सामना होता है, इन वासनाओं का अंत करो और संन्यास सिद्ध हो जाएगा। और क्या होगा, आपके कर्म में अपार शक्ति आ जाएगी। तो प्रश्न यही हुआ कि कर्म योग जो है वो ज्यादा विशेष। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे जी। मैं भी कुछ बताना चाह रही हूँ इस बारे में। बिल्कुल बोलिए। प्रश्न के अनुसार संन्यास और कर्मयोग में से कौन श्रेष्ठ है, तो इसमें मेरा ये मत है कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही तो कल्याण करने वाले भगवान ने कहते हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। संन्यास में शास्त्रों का चिंतन किया जाता है, वेदांत का चिंतन किया जाता है और कर्मों का कुछ सीमा तक परित्याग करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के शास्त्रों का जो अध्ययन है और वेदांतों का जो चिंतन है वो एक जटिल काम हो जाता है, और जटिल काम होने के कारण से एक सुष्ठु प्रक्रिया भी रहती है। ब्रह्म चिंतन करने के कारण से जो व्यक्ति है वो कई बार समुचित बोध किए बिना ही अपने मार्ग से हट जाता है, अपने पथ से हट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो समाज में समाज सेवी बनकर या परोपकार का कार्य करने लगता है, क्योंकि शुष्क में उसका मन नहीं लगता, विचलित होता है। दूसरी तरफ जब कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण में लीन होकर व्यक्ति कर्म करता है तो उस स्थिति में उसको उन दिव्य कर्म को करने से आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे वो कृष्ण के लिए भोजन बना रहा है, कृष्ण का शयन करवा रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तो इन सब दिव्य कर्मों को करते हुए वो व्यक्ति बहुत आनंदित महसूस करता है, अपने आप को बहुत प्रसन्नचित महसूस करता है। भक्ति भाव से युक्त होकर उसके द्वारा कार्य किया जाता है। भक्ति का मूल सिद्धांत यह है कि वो भौतिक कार्य से तो विरक्ति ले और भगवान की दिव्य सेवा में उसकी अनुरक्ति हो। जब हम दोनों मार्गों की तुलना करते हैं तो संन्यास की तुलना में जो भक्ति युक्त कर्म योग है वो अत्यंत सुगम है। तुलना करें तो अत्यंत सुगम है, और इस स्थिति में दिव्य स्वरूप जो भक्ति उसे प्राप्त होती है व्यक्ति को, वो उसको कर्म बंधन से भी मुक्त करती है। जब व्यक्ति इस तरह के दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, भक्ति युक्त होकर कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में वो भक्त प्रसन्नचित होता है और निश्चित रूप से वो भगवत धाम को जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संन्यास की जो जटिल प्रक्रिया है उसकी तुलना में भक्ति युक्त होकर जो सत्कर्म भक्ति युक्त होकर जो कर्म योग है वो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे। तो इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सन्यासी कौन है? मैं एक बार दोहरा रही हूँ, सन्यासी कौन है? मुझे क्या लिखवा अलग अलग, इसमें नहीं, कल इसने लिखवाए थे कुछ और भी। हाँ जी राधे राधे। मैं बताती हूँ, जो मैं थोड़ा सा ही बताती हूँ। जी जी। कौन से प्रश्न कहते हैं कि हे अर्जुन, वो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। यानी कि वो ऐसा पुरुष जो संसार के बंधनों से छूट जाता है, सुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, ऐसे पुरुष को ही हम सन्यासी कहेंगे। यहाँ ये बताना चाहूंगी कि वह कर्म योगी ही सदा सन्यासी, कहने मतलब कहा है भगवान कृष्ण ने कि जो कर्म करता हुआ भी किसी पुरुष से द्वेष नहीं करता, किसी की आकांक्षा नहीं रखता, किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रखता, सुख के द्वंद्वों से मुक्त होता है और संसार के बंधनों से छूट जाता है, वही सन्यासी है।
राधे राधे। जी राधे राधे। कोई और भी इस प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगे? जी हाँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। जी राधे राधे। राधे राधे। सन्यासी कौन है, ये प्रश्न अति उत्तम है, क्योंकि भगवान का भी कहना है जो कर्म करता है वो ही सन्यासी है। शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए ही कर्म योगी सदा ही सन्यासी है। भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध ना रखना ही सन्यास है। इसीलिए कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना सन्यास योग का पालन करना बहुत कठिन है। जो कर्म योगी है वो ही सन्यास योगी है, पर जो सन्यास को करता है उसके लिए भी कर्म योगी, पहले कर्म योगी होना आवश्यक है। सन्यासी कौन है? सन्यासी वही है जो सब द्वंद्वों से छूट जाए, जो राग द्वेष सुख दुख और अच्छे बुरे में भी प्रसन्न रहकर कर्म करता है, वही सन्यासी है। जैसे जल का काम प्यास बुझाना है और सूर्य का काम प्रकाश देना है, वो अपने अपने कर्म करने में ना तो सूर्य को कोई कष्ट है ना जल को कोई कष्ट है। सूर्य कभी नहीं सोचता कि आज मैं नहीं निकलूंगा, आज मेरा मन नहीं है, वो अपना कर्म निर्लिप्त भाव से करता जाता है, तो वही कर्म योगी है। उन्हें ना तो पाप पुण्य, न हानि लाभ, न यश अपयश की कोई बाधा नहीं है। वो इस बारे में कभी भी नहीं सोचते। ना जल, जो नदियां बहती है, ना वो सोचती, ना सूर्य सोचते हैं कि आज हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो हमें ये लाभ होगा या हमें ये हानि होगी। जैसे एक माँ है, वो भी अपने बच्चों का लालन पोषण निस्वार्थ भाव से करती है, इसीलिए माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं इस बच्चे को दूध कम दूं या इस बच्चे को खाने को दूं या ना दूं। वो अपना काम निस्वार्थ भाव से करती है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा काम है, मुझे ही करना है, और प्रसन्न होकर के करती है। तो इन सब का जो कर्म है वो स्वाभाविक है और उनको काम करने से कोई कष्ट नहीं होता। वे सुख दुख से बंधन मुक्त हो जाते हैं और दिन रात काम करके भी प्रसन्न रहते हैं और अभिमान रहित रहते हैं। इसलिए कर्म योगी ही सन्यासी है, और सन्यासी अपनी उपस्थिति मात्र से ही कर्म करने की प्रेरणा देता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार नारद भगवान जो है, नारद मुनि, वो नारायण के पास जाते हैं, भगवान के पास, बोलते हैं कि भगवान ये बताओ कि सबसे बड़ा आपका जो फॉलोअर है वो कौन है, और यह सन्यासी सबसे बड़ा कौन है? क्योंकि नारद मुनि को बहुत अभिमान था कि मैं ही सबसे बड़ा भगवान का भक्त हूँ और मैं ही सन्यासी हूँ सबसे बड़ा। तो भगवान नारायण ने उसको दिखाया कि देखो, पृथ्वी पे देखो, एक किसान है, वो काम कर रहा है, वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त है और वो ही सन्यासी है। नारद मुनि बोलते हैं ये ऐसे कैसे? वो तो सुबह से शाम तक काम करता है और आपकी मंदिर में जाके पूजा भी नहीं करता है। तो भगवान ने नारद मुनि को एक जल से भरा हुआ पात्र दिया और बोलते हैं कि तुम पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के आ जाओ, पर ध्यान रहे कि एक भी बूंद जल की जमीन पृथ्वी पे नहीं गिरनी चाहिए। नारद मुनि उसको सर पे रख के पूरा पृथ्वी का चक्कर काट के आ गए। तो भगवान ने बोलता कि अब तो मैं सबसे बड़ा सन्यासी हो गया। भगवान ने बोला तुमने मेरा स्मरण करा? बोलता है स्मरण कैसे करता, मैं तो नारायण एक बार भी नाम नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे ये टेंशन था, ये डर था कि इसके अंदर से एक बूंद भी जल अगर पृथ्वी पे छिटक गया या गिर गया तो मैं सन्यासी नहीं रहूंगा। तो भगवान ने बोला ये किसान को देखो, ये सुबह से शाम तक काम करता है, बिना निर्लिप्त भाव के काम करता है, पर वो मेरा नाम सारे टाइम जपता रहता है, तो वो ही सबसे बड़ा सन्यासी है, वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। राधे राधे। जी राधे राधे। और कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? हाँ, मैं इस बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। जी, हमने अभी सबकी व्याख्या सुनी और उसमें सबका ही अपनी तरफ से एक पक्ष था, लेकिन मेरा पक्ष थोड़ा फर्क है, और वो इस तरह से कि अगर जो कर्मी है, जो काम करने वाला है, जो इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, मेरे हिसाब से वही सन्यासी है। हम लोग सन्यास को समझते हैं कि पलायनवाद, कि हमने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, दुनिया के कामों को छोड़ दिया और हम उससे विरक्त हो गए और हमने सन्यास पा लिया। मेरे ख्याल से उसको भी वहां शांति नहीं मिलती होगी जब तक कि या तो वो बिल्कुल इसमें आसक्त हो गया है कि भगवान में ही उसका ध्यान है और कहीं ध्यान नहीं है। लेकिन जब आप संसार में रहते हो और उस समय अगर वो आप सन्यास आपने ले लिया, तो आप अपने कर्मों से नहीं छूटे। आपके अंतर मन में ये जरूर रहता है कि आप अपने
धर्म को छोड़कर आई। तो मेरे हिसाब से तो अगर एक साधारण व्यक्ति भी अपने धर्म का पालन करते हुए शुद्ध मन से, शुद्ध तरीकों से अपने कर्तव्यों को निभाता रहे, तो मेरे हिसाब से सन्यासी वही है। और जिस सन्यास को हम मानते हैं कि वो पलायनवाद कर गया, संसार के सारे कार्यों से छूट गया, वो सन्यासी है, मेरे ख्याल से नहीं। क्योंकि सन्यासी को भी पहले अपने कर्मों को करना चाहिए जो उसके कर्म है, और जब उससे ऊपर उठ जाएगा तभी उसको वो सन्यास मिलेगा। बस, राधे राधे। जी राधे राधे। तो इसके साथ ही हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निष्काम कर्म योगी क्या करता है? मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, निष्काम कर्म योगी क्या करता है? राधे राधे। जी राधे राधे। निष्काम कर्म योगी सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत विषय की चिंता न करते हुए मात्र अपने कर्तव्य कर्म में लीन रहता है, वही सच्चा निष्काम कर्म योगी है। राधे राधे। जी राधे राधे। कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगे? मैं प्रश्न फिर से एक बार। जी 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 प्लीज। पहले भी 2 प्रश्नों के उत्तर इसी उसमें थे, कॉन्टेक्स्ट में। गीता में हर अध्याय में ये बात बार बार दोहराई जा रही है, और इसलिए दोहराई जा रही है कि इसकी सीख मुश्किल है। और 5वें अध्याय में भी यही लिखा है, 6ठे श्लोक में, कि कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, वो तो पहले ही बात हो गई कि संन्यास और कर्म की बात हो गई, लेकिन कौन फल की चिंता हुए करते हुए कर रहा है और कौन फल की चिंता ना करते हुए कर रहा है। अब अगर भगवान सूर्य नारायण से शुरू किया जाए तो वो अपना प्रकाश देते हैं संसार में, लेकिन उसमें कोई अभिमान नहीं है, उसमें कोई फल की चिंता नहीं है, तो वो निष्काम कर्म है। उसी तरह भी जैसे मर्यादा ने बताया कि माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसमें भी निष्काम कर्म है। अब उसमें आप कह सकते हैं मोह हो सकता है। तो अभी अगर आप महामारी का उदाहरण लें तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं जिसमें अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, एक हाउसवाइफ अपना सारा कुछ छोड़ के और एम्बुलेंस चला रही है ताकि जो मरीज हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं जो 2-3 महीने से अपने घर नहीं गए लेकिन वो सेवा कर रहे हैं। तो ये निष्काम कर्म हमें रोज उदाहरण मिलते हैं, बस हमें इन न्यूज को ढूंढना पड़ता है क्योंकि दूसरी न्यूज ज्यादा उसमें रहती है। तो ये निष्काम कर्म है, और हम ज्यादातर हम जो कर्म करते हैं, कई बार हम पूजा भी इसलिए करते हैं फल के लिए। सत्यनारायण की कथा में ही पूरे उदाहरण वो कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो इसमें कोई मनुष्य का दोष नहीं है क्योंकि संसार ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर हम 10%, 20% कर्म ऐसे कर सकें जो निष्काम हो, तो हम दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं। और उस तरह से इस 6ठे श्लोक में लिखा है, निष्काम कर्म विहीन हो पाना कठिन संन्यास है, मुनि कर्म योगी शीघ्र करता ब्रह्म ही में वास है। राधे राधे। जी राधे राधे। कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्म करता हुआ भी कर्म में कौन लिप्त नहीं होता? कर्म करता हुआ भी कर्म में कौन लिप्त नहीं होता? क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ? जी। गीता में सर्वोपरि कर्म को प्रधान माना गया है, पर कर्म भी ऐसे करने हैं जिसके वो बोलते हैं कि कर्म फल से प्रभाव से मुक्त होकर हम कर्म करें, यानी कि हम कर्मों में लिप्त ना हो। अभी 5वां जो अध्याय आज हमने पढ़ा उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, जो योग युक्त है शुद्ध मन निज आत्मयुक्त देखें सभी,
वह आत्म इंद्रिय जीत जन नहीं लिप्त करके कर्म। तो यानी कि जो इंद्रियों को जीत लेता है वो ही जो वो कर्म करता है, वो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, उसको आसक्त होकर के कर्म करता है और वह कभी भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है। जैसे अगर हम देखें कमल का जो फूल है वो कीचड़ में उगता है, पर वो कीचड़ में लिप्त नहीं रहता और वो अपनी सुंदरता से सबको मोहित करके रखता है। ऐसे ही जो इंद्रिय होते हैं, जो इंद्रियों को जीत लेते हैं और जो अपने मन को जिन्होंने जीत लिया है, वे योग युक्त होकर कर्म करते हैं, यानी कि सन्यासी की तरह ही कर्म करते हैं और अपने प्रत्येक कर्मों से परमेश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो सच पूछा जाए तो वे स्वयं कुछ नहीं करते, परमेश्वर ही उनसे सब कुछ करा देता है। जैसे कि पहले की कहानी मैंने अभी पिछले उत्तर में जो बोला था, अगर नारद मुनि परमेश्वर का नाम लेकर के उस जल से भरे हुए घड़े को लेकर के पृथ्वी का चक्कर काटते तो शायद एक बूंद भी जल की नहीं गिरती और उनका काम स्वतः ही हो जाता। तो इसलिए वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और जैसे कि अगर हम महाभारत की बात करें तो महापिता भीष्म जो थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ली थी और इच्छा मृत्यु का उन्होंने उनको वरदान प्राप्त हुआ था और वो इच्छा मृत्यु को ही प्राप्त हुए और उनके शरीर में जैसे मानो अमृत भर गया हो। ऐसे ही जो हनुमान जी हैं वो भी जितेंद्रिय थे, उनके भी शरीर में अमृत भर गया था, उनकी देह स्वर्ण जैसी तेजस्वी हो गई थी और इसीलिए उनको अतुलित बल धामा भी बोलते हैं। अगर हम रामायण की बात करें, हम राम के बारे में बात करते हैं, हम लक्ष्मण के बारे में बात करते हैं कि लक्ष्मण ने किस तरह से अपने जो उनके आराध्य थे भगवान राम, उनको फॉलो करा, वन तक गए, सीता माता को उन्होंने लेकर के आए वापस। पर भरत के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। भरत के बारे में रामायण में एक दोहा है, विश्व भारण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। यानी कि जो विश्व का भारण पोषण करता है, जो सबका ध्यान रखता है, वो भरत है। अयोध्या की नगरी में, वहां पे उनके राजमहल में भरत को सब कुछ व्याप्त था, मतलब सब कुछ उनको मिला हुआ था, वहां का ऐश्वर्य, धन धान्य, पर उन्होंने अपने परमेश्वर राम के लिए सब कुछ छोड़ करके वो एक सन्यासी का जीवन बिताया, एक ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करा और उन्होंने अपने सारे कर्म जो थे वो भगवान श्री राम को अर्पण कर दिए। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि वो ही जितेंद्रिय थे। राधे राधे। जी राधे राधे। कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वभाव क्या कार्य करता है? मैं दोहरा रही हूँ, स्वभाव क्या कार्य करता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। जी राधे राधे। प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। मनुष्य मनुष्य के अनुसार, देवता देवता के अनुसार और पशु पशु के समान। लेकिन इसी प्रकार एक पिता के पुत्र होने के कारण सबके व्यवहार और चेष्टाएं अलग अलग होती हैं। एक सी होनी चाहिए पर नहीं होती। दोनों हाथ एक जैसे हैं पर एक से नहीं दिखते। एक साथ पैदा हुए दो गायें भी एक साथ दूध नहीं देती। एक साथ पैदा होने वाले दो बालक एक ही माता पिता के होने पर भी एक से नहीं होते। तो अच्छा बुरा, राग द्वेष, प्रेम घृणा, संग असंग, जो कुछ भी हो रहा है वह सब अपने अपने स्वभाव से होता है। सीता ने अपने स्वभाव के कारण वन के घोर दुखों को सुख मान लिया। ऐसे ही श्री राम ने अपने प्रेम पूर्ण सरल स्वभाव से पशुओं को भी मित्र बना लिया। श्री कृष्ण ने अपने स्वभाव की पवित्रता और महत्ता से संपूर्ण दुखों को सुख समझ लिया और उन्हीं में जीवन का विकास और चरित्र का निर्माण किया। एक कहानी है, नदी में बहते हुए एक बिच्छू को महात्मा ने बाहर निकालना चाहा। बिच्छू ने उन्हें डंक मारा पर महात्मा ने उसे हाथ में उठा लिया और पुचकारा। वह बार बार डंक मारता रहा। महात्मा उसे बार बार पानी से निकालने का प्रयत्न करते रहे
तो एक बार एक आदमी ने महात्मा से पूछा और महात्मा पर वो हंसने लगा। महात्मा क्या बोले, बिच्छू का स्वभाव काटने का है, मेरा स्वभाव सेवा करने का है। कीट भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मनुष्य भी नहीं छोड़ता। ऐसे ही शरीर का स्वभाव कर्म करने का है। कर्म जब अहंकार से जाता है तो सुख मिलता है। मनुष्य कहता है जैसा मैंने कर्म किया वैसे ही मुझे मिला, लेकिन जब दुख मिलते हैं तो वो रो पड़ता है और कहता है हे परमेश्वर, तुमने मुझे दुख क्यों दिया। परमेश्वर ने प्राणियों के कर्तापन को, ना कर्मों को और ना कर्मों के फलों को रचा है। स्वभाव ही सब कुछ करता है, यही स्वभाव का कार्य है। कर्तृत्व कर्म न कर्म फल संयोग जगदीश्वर कभी रचता नहीं, अर्जुन सदैव स्वभाव करता है सभी। जी, कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा जी भार्गव। जो शरीर है, जैसे कि संध्या जी ने अभी कहा कि स्वभाव के अनुसार सब अपना कर्म करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा सा इसमें ही ऐड करना चाहूंगा कि स्वभाव के हिसाब से अगर हम कर्म करते हैं, वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो फिर उसका फल भी हमको भुगतना पड़ेगा। इसी श्लोक में जो एक छोटी सी बात और मैं इसमें बताना चाहूंगा, यह है कि जो शरीर के अंदर की आत्मा है वो कभी भी इस कर्म से लिप्त नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस चीज को थोड़ा सा समझाने के लिए, कि घर में जो हमारी बिजली आती है, वही बिजली पंखे में भी जाती है और वही बिजली एक बल्ब में भी जाती है। बल्ब का स्वभाव हो जाता है कि वो रोशनी देता है, पंखे का स्वभाव होता है कि वो हवा देता है, लेकिन दोनों में जो बिजली जा रही है वो एक ही है। और इसी बात का एहसास हमको भी होना चाहिए कि मेरा शरीर अलग है, विशाल भाई का शरीर अलग है, हम दोनों का स्वभाव भी अलग है, लेकिन हमारे अंदर की जो आत्मा है वो एक ही है। और वो क्या कर्म कर रहे हैं और मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा ना उससे फल से उसको कोई लगाव है, ना उसके फल की कोई चिंता है। तो अगर हम अपने को शरीर ना समझ करके आत्मा को समझेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो कर्म हम अपने स्वभाव की वजह से कर रहे हैं, वो कर्म का इफेक्ट हमारे ऊपर में नहीं आएगा। ये मेरा समझना है। जी, तो इसी के साथ हम अपना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समदर्शी को क्या एहसास होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, समदर्शी को क्या एहसास होता है। मैं बोलूं तक? हाँ जी बिल्कुल। हमारा प्रश्न है, समदर्शी को क्या एहसास होता है। समदर्शी सारे संसार को अपना परिवार बताते हैं। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीर भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हरेक के हृदय में स्थित रहता है। भगवान सबके ऊपर दयालु हैं और सबको अपना मित्र मानते हैं। जो भेदभाव से दूर है वही समदर्शी है। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी माँ से पूछा कि ब्रह्म के दर्शन कहाँ और किस रूप में हो सकते हैं। माँ ने कहा, प्राणी मात्र में समदर्शी से ब्रह्म दर्शन मिल जाता है। माँ भोजन बनाने चली गई। कुछ देर बाद रामकृष्ण को भोजन के लिए बुलाया गया। भोजन करने जाते समय रास्ते में उनको एक बिल्ली मिली। रामकृष्ण ने बिल्ली की पीठ पर जोरों से छड़ी से मारा, तो उसकी छड़ी से उसकी पीठ पर गहरा निशान पड़ गया। फिर भोजन करने बैठे तो
तो उन्होंने देखा कि माँ की पीठ के ऊपर एक छड़ी का निशान पड़ा हुआ है और उससे रक्त स्राव हो रहा है। रामकृष्ण ने पूछा, माँ किस दुष्ट ने तुम्हें ये चोट पहुंचाई है? माँ ने कहा, बेटा अभी तुम्ही ने तो छड़ी मारी थी। तो दूसरों के लगी हुई अपनों के ही लग जाती है। यह बात जिसको लग जाती है वही समदर्शी। जय श्री कृष्ण। जी राधे राधे। कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? राधे राधे जी। जी सिंपल में कि साधारण भाई जो सबको समान देखता है वो ही दर्शी है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन है, कुंती पुत्र ब्राह्मण है, गाय है, श्वान है, सब भगवान के ही रूप है, मेरा ही रूप देखता है। हाथी और विद्वान भी को भी समदर्शी को जो समान रूप से देखता है वो उसको भी बराबर समझता है। राजा है, कमजोर है, सबको बराबर, मूर्ख और चतुर को भी बराबर, गरीब और धनवान को भी बराबर, यानी कि सबको समान दृष्टि से देखता है। हर जो भी प्रकृति में है, सृष्टि में है, उसको मेरा ही रूप देखता है। तो ये एहसास होता है कि सब में, समदर्शी को ये एहसास होता है कि सब में भगवान है, मेरा रूप है, भगवान का रूप है। वही इसी प्रकार से ये समदर्शी है और समदर्शी को इस प्रकार से एहसास होता है और वो ही भगवान को प्रिय होता है। राधे जी राधे राधे। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा समझाइए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा समझाइए। मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। ये सब जितने भी अभी तक आपने प्रश्न पूछे हैं उसका निचोड़ है कि हम कर्ता भाव हटाते हुए हानि लाभ जीवन मरण और यश और अपयश को भगवान के हाथ में सौंपते हुए अपने सब कर्मों को भगवान के नेत छोड़ते हुए कि भगवान ही करता है, भगवान के द्वारा ही ये मुझसे कर्म करवाए जा रहे हैं, अगर हम ये करते हैं तो हम इस श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो हानि लाभ है, हानि भी होती है, लाभ भी होता है। हानि में हम रोना शुरू कर देते हैं और लाभ में हम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो सब हमारे कर्मों का ही, या हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म, सभी का श्रेय उसको जाता है। तो हमें उस चीज को छोड़ते हुए, अपने को कर्ता भाव से हटाते हुए, भगवान के चरणों में अपने आप को सौंपते हुए, ये अपने सब कर्मों को भगवान के अधीन करते हुए अगर हम ये सारे कार्य करते हैं तो हम भगवान की हर इच्छा को हरी इच्छा समझते हुए हमेशा ग्राह्य करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अब कलयुग फिर है, कलयुग निरंतर बढ़ता हुआ, अपना प्रभाव दिखाता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त अगर हम जय कलगीधर जगतपते पद्मापते जय रमापते करते हैं और अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देते हैं, शरणागति हो जाते हैं, तो हमें अपने लिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ना कोई कलयुग, ना कोई कोरोना, ना कोई भी चीज आपदा विपदा बनकर हम पे आएगी। जय श्री कलकी भगवान की। राधे राधे। राधे राधे। इस प्रश्न का उत्तर मैं भी देना चाहूंगी। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब प्रारब्ध के ही वश में है। हमें हानि होगी या लाभ, यश मिलेगा या अपयश, मृत्यु होगी या जन्म होगा, ये सब हमारे पहले से ही निश्चित हो जाते हैं और उसी के अनुसार घटित होते हैं। रामायण में भी अगर हम पूरा इतिहास पढ़ें तो उसमें कौशल्या को हानि हुई क्योंकि कौशल्या की वृद्धावस्था में
श्री राम और सीता जी उनको 14 वर्ष का वनवास चले गए और लाभ हुआ शबरी को कि उनके घर में भगवान राम उन पधारे। तो हानि हुई किसे? कौशल्या को, सुमित्रा को, और लाभ हुआ शबरी को। उसी तरीके उसमें जीवन और मरण, जीवन राम जी के जरा से चरणों के स्पर्श से अहिल्या जी को जन्म मिला, जीवन मिला, और उधर राजा दशरथ को मृत्यु प्राप्त हुई। और जबकि राम जी भगवान थे, वो अपने पिता को नहीं बचा सके, तो जीवन अहिल्या को मिला और मृत्यु दशरथ जी को मिली। और यश और अपयश, अपयश मिला कैकेयी को, क्योंकि उस कैकेयी ने जो राजा दशरथ से वचन मांगा था उससे उनको यश नहीं मिला। उनको कोई भी इंसान अपनी बेटी का नाम कैकेयी कभी नहीं रखता। और उनकी जब भी रामायण का कुछ होता है तो उसमें उनकी निंदा की जाती है। तो उनको अपयश मिला और यश मिला, यश भगवान को ही मिला, वानर सेना को मिला। क्योंकि अयोध्या की सेना जब सीता हरण के बाद राम जी को सेना की जरूरत थी, तो अयोध्या से सेना नहीं पहुंच पाई, लेकिन वानर सेना ने राम जी की पूरी मदद की और सीता माता को आजाद करा लिया। ये सभी जैसे हम कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों का प्रभाव जरूरी नहीं है कि हमें उसी समय मिल जाए। कभी एकदम मिलता है तो कभी बाद में मिलता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसमें कोई भगवान कुछ नहीं करते, जो हम खुद कर्म करते हैं उसका भगवान फल देते हैं। धन्यवाद। कोई और कुछ इसमें बोलना चाहेगा? राधे, बस एक ही लाइन। जी जरूर। सबको विदित ही है कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश ये विधि विधाता के हाथ है। बस हम परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए और दुख में पड़कर भी हम रास्ता न भूलें। पाप और पुण्य से ऊपर उठकर हम कर्म करें तो कर्म में कुशलता आती है। तो हम विधाता का जो दिया हुआ है, हमारे कर्मों का जो फल है, सब विधाता के हाथ है, तो उसको सहन कर सके। जैसे कि गुरु वशिष्ठ जी ने शायद कहा था भरत जी को कि सब परमात्मा के हाथ है, जब भगवान राम वनवास की ओर जा रहे थे, लेकिन हम हानि के बाद हारे नहीं, यह हमारे हाथ है। हानि हो जाए लेकिन हम हार न माने और विधाता का एक कुदरत का जो नियम समझकर उसको हम सहन करें, हारे नहीं। लाभ को भी हम शुभ लाभ में परिवर्तित करें, तो जो कि हमारे जीवन के अधिकार क्षेत्र में आता है। और परमात्मा का स्मरण हमारे हाथ में है, उसको करते जाएंगे, हम अपना जीवन सही रूप से व्यतीत और सही रास्ते पर चलकर व्यतीत कर सकें। राधे राधे। मैं भी इस बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी। हमारे हिसाब से इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम अपने व्यक्तित्व को उतना ऊंचा उठा लें जिसमें कि हमें इन सब चीजों का कोई फर्क ही ना पड़े, जैसे कि हम कहते हैं मुमुक्ष पुरुष हो गया या योगी पुरुष हो गया, तो उनमें और हम में यही फर्क है कि वो उस स्थान पे पहुंच गए जहाँ की ना उन्हें हानि लाभ का फर्क पड़ता, न अपयश का और यश का, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमको अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को, अपने धर्म को उस लेवल पर लाना है जिसमें कि ये सब चीजें हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती। बस इसी के साथ में बंद कर। राधे राधे। राधे राधे। प्रश्न पूछिए। कोई भी कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई विचार व्यक्त करना चाहें? आगे बढ़ते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोचनदासाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। दीनानाथाय विद्महे दिनेशाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ओम गीतेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हम हटे असत्य सत्य के पथ पर आए, हे प्रभु अंधेरे से प्रकाश में जाएं। जागृत ज्योतिर्मय सजग बना कर जीवन कर दूर मृत्यु को अमर तत्व को पाए, कर दूर मृत्यु को अमर तत्व को पाए। ओम शांति शांति शांति। भगवान कृष्णचंद्र की जय। और गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता,
स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ, सब संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी जो कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, मैत्री वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूरकारं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नहीं जानता हूँ आवाहन, नहीं मुझे पूजा का ज्ञान, नहीं जानता प्रभु विसर्जन, क्षमा करो हे दयादान। नहीं मुझे है और सहारा, केवल तुम मेरे आधार। करुणा करके क्षमादान दो, हे करुणा कर अपरंपार। दुख दरिद्रता पाप ताप से मुक्त मुझे कर दो भगवान। मंगल हर्ष विजय श्री पाऊं, मिले आपका प्रिय दर्शन। मंत्रहीन हूँ क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ सभी प्रकार। मेरी पूजा पूर्ण आपकी करुणा से हो जगाधार। ठीक न हो यदि मुझसे पूजन, पद शब्दों का उच्चारण। ज्ञान बोध क्षमा कर रहना, सदा प्रसन्न पतित पावन। ज्ञान बोध क्षमा कर रहना, सदा प्रसन्न पतित पावन। राधे राधे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सब मिल भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, गिरी चुआरा किशमिश मेवा, माखन मिश्री खाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ
सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। राधे राधे। रमापति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, हरि ओम राधे श्याम हरे। क्या कर दिया तुम? सब आरती ले लीजिए। एक प्रश्न अभी अभी आया है कि लोग जो है फल की इच्छा नहीं करते, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आदमी चाहता है कर्म करके कि मेरे को इसका फल ना मिले, तो वो कौन से कर्म है जिनका मनुष्य फल चाहता नहीं है उनका कि मेरे को इसका फल मिले? फिर से रिपीट करिए। मनुष्य कर्म करता है और फल की भी इच्छा करता है, और गीता कहती है कि फल की इच्छा मत कर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य कुछ कर्म करता है और कहता है कि मेरे को ना फल ना मिले, तो वो ऐसे कौन से कर्म है जिनका मनुष्य के फल चाहता नहीं है? कुकर्म चुप कर, मार दिया। बतलाती हूँ, वो कर्म परमेश्वर के लिए किए जाते हैं, उसका मनुष्य नहीं चाहता कि हमको फल मिले या नहीं मिले। जैसे एक बार श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो गया था, तो नारद से और दूसरे भक्तों से उन्होंने कहा कि अपने चरणों की धूल लाकर दे दो, उससे मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो ये तो पाप है, कोई भी भक्त ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कुछ भक्त वहां पर आए श्री कृष्ण के पास और अपने चरणों की धूल लेकर आए। उन्होंने कहा कि इसका फल हमको मिले या नहीं मिले, अच्छा मिले या खराब मिले, हमें इसके फल से कोई मतलब नहीं है। तो वो अपने चरणों की धूल लेकर आए और श्री कृष्ण के माथे पर लगाई, उससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो उन्होंने फल की इच्छा नहीं की, खाली परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए कर्म किया, तो उन्होंने फल की इच्छा इसमें नहीं की। तो ऐसे कर्म है जिसमें फल की इच्छा नहीं है, यही है। बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं, फल उसका फल वो चाहते नहीं है। ये वो पूछ रहा था आदमी कि भाई हमने ये कर्म करा है, मेरे को इसका फल मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसका मेरे को फल मिले। गीता में तो बार बार कहा है। इसके दो हो सकते हैं तरीके। एक तो कुछ कर्म कुछ इतने ऊपर उठ जाते हैं उनका व्यक्तित्व कि जो वो काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं और सोचते हैं कि इसकी हमें कोई इच्छा नहीं है कि इसका हमको फल मिले। या फिर जब दुष्कर्म करते हैं तो आदमी सोचता है कि हमने गलत तो काम कर दिया, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। तो उसको हम किस प्रावधान में लेते हैं? अगर इसमें लेते हैं कि भाई हमने इतना ऊपर उठ के काम किया और इतना सत्कर्म काम किया कि हमें फल की इच्छा ही नहीं है, जो कि हम पढ़ते ही हैं, सब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो हमको यही बताते हैं, धार्मिक ग्रंथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम मनुष्य रूप में आते हैं तो हम ऐसे भी कर्म करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जब उसके फल की बात आती है तो नेचुरली हम ये सोचते हैं कि उसका फल
हमको न मिले। एक लाइन मैं भी बोलना चाहूंगी इसके अंदर। जो मतलब वैसे माना गया है, जो जितेंद्रिय हैं, जो इंद्रियों को जीत लेते हैं, वो कर्म फल की इच्छा को त्याग देते हैं। वो मतलब वो नहीं चाहते, उनको कर्म का फल नहीं चाहिए, तो वो मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष हो जाते हैं, क्योंकि हम तो अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी कर्म करेंगे तो उसके अंदर रहेगा कि भगवान हमको ये मतलब आगे परेशानी मत देना, हम मतलब कोई ना कोई हम इच्छा रख लेते हैं, चाहे हम कितनी भी वो करें, क्योंकि हमारी तो मन चंचल है, हमारा तो वो तो रहता नहीं है वश में। पर जो जितेंद्रिय, जो सर्वज्ञ ज्ञानी हो जाते हैं, वो कर्म फल, जैसे अर्जुन है, बाद में जो गीता, पहले तो बहुत उसमें था कि भाई मैं नहीं करता युद्ध, पर बाद में जब उसको ज्ञान हो गया तो सबसे एंड में यही बोलता है कि मैं युद्ध करूंगा, और वो भगवान को ही अर्पण करके कर रहा है। उसको कोई अब ना तो दुख है, ना सुख है, ना मोह है, ना अज्ञान है, तो वो सिर्फ मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। तो मर्यादा जी ने जैसे अभी बोला वो ठीक कह रही हैं, लेकिन कर्ता भाव को हटाना, सिर्फ कर्ता भाव को जब हम हटा देते हैं वही एक स्थिति है जब हमारे कर्म हमको नहीं व्यापते, वरना कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर हम खुद कर्ता भाव लेते हुए काम करेंगे तो हमें उसके कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। अगर हम कर्म का भोग नहीं भोगना चाहते तो वो हमेशा से कर्ता भाव हटा के भगवान के अर्पण करके ही कर सकते हैं। केवल वही एक स्थिति है, बाकी किसी भी स्थिति में कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जब मनुष्य पाप कर्म करता है और वो पाप कर्म करता जाता है लेकिन उसका फल भोगना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैंने चोर ने चोरी करी और चोरी करके वो कहता है कि मुझे जेल ना मिले, तो ये वाले जो फल है ये आदमी भोगना नहीं चाहता। किसी का कत्ल कर दिया और कहे कि मुझे फांसी ना मिले, ये फल मैं नहीं भोगूं, मैंने कर तो दिया, तो फल कर्म तो कर दिया। तो मैं ये प्रश्न यही था कि भाई फल लोग हर एक आदमी ये कहता है कि मेरे को तो फल चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो चाहता ही नहीं। ये कुछ अर्थ था सही जो भाभी जी ने सही ढंग से समझा दिया। और मुझसे भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं बैठी हूँ कुछ भी प्रश्न का जवाब देने के लिए। प्रश्न का जवाब यही था कि भाई फल भोगना क्यों नहीं चाहता आदमी, तो हर एक आदमी कर्मण्यवादी कारस्तिक में कहता है कि कर्म किएगा और फल की इच्छा मत कर। तो मैंने कहा भाई चोर जो चोरी करके तो फल भोगना ही नहीं चाह रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई फल ना मिले मेरे को, मैंने कर तो दिया कर्म। या तो इतने ऊपर उठ गए, इतने अच्छे काम करते और आपको ये मतलब ही नहीं कि क्या भगवान हमें देगा। नहीं बन कोई म्यूट होना कुछ आप बोलना है। किसी को और कुछ प्रश्न कल्की जी के बारे में या कलयुग के बारे में या अभी चल रही भगवान की लीला के बारे में करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण ही कल्कि रूप में आ रहे हैं, राम ही कृष्ण है। राम कृष्ण को अगर हम कल्कि रूप में ध्यान लेते हैं तो भगवान की आप ही लोग हैं जो रीछ बानर बन के भगवान के साथ सेतु बना करके उनको जिता के लाए। आप ही लोग हैं जो गोवर्धन पर्वत पे लाठियां लगाई। इसी कारण आज हम कलयुग में इकट्ठे फिर से भगवान के साथ हैं, वरना कलयुग भगवान का नाम लेने नहीं देता। अब बताइए 1957 से आज तक ये जो संकीर्तन या सत्संग चल रहा है वो सिर्फ भगवान के कारण चल रहा है और इनकी मेहनत के कारण चल रहा है। कलयुग वरना किसी को सांस नहीं लेने देता। तो भक्त रूप में जो तीनों युगों से भक्ति करते हुए आए हैं, केवल वही व्यक्ति इस कलयुग में, इस कलिकाल में
भगवान का नाम ले पा रहे हैं। कुछ भी आप पूछना चाहें या कुछ अगर आप चाहें तो आप जुड़ भी सकते हैं। थोड़ा सा किरण जी ने थोड़ा सा आनंद लिया है इसका, और आप लोग भी अगर चाहें तो जरूर सादर सा आमंत्रित हैं। आप जुड़े, थोड़ा सा सुने, और सत्संग का जब कीर्तन का आनंद लेंगे आपको अच्छा लगेगा। आप तब प्रश्न पूछ पाएंगे शायद, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का स्वाद नहीं लेते हैं, रसा स्वाद लेंगे तो हमें उस चीज का पता लगेगा। ये तो गूंगे के गुड़ की तरह है भक्ति तो। मतलब जो वो थे ना, क्या नाम है, गोपियां। हाँ जी, जय की गोपियां। सुरेश क्या कह रहे थे आप? दादू क्या बोल रहे थे? मैं बताऊं? हाँ जी, प्रश्न पूछ ले। पूछ बेटा। प्रश्न की मैं शीट ले आती हूँ। एक काम करता हूँ, सारे प्रश्नों की शीट। अच्छा। अब सुयश का जो नाम है आपको मैं आज बताती हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ भगवान ने सुयश का नाम भगवान का नाम है। तो जब नरसिंह अवतार लिया भगवान ने और उन्होंने आकर के उसका पेट विदीर्ण किया हिरण्यकश्यप का, उस वक्त भगवान ने अपना नाम सुयश रखा, क्योंकि वो जो व्यक्तित्व भगवान का था उस वक्त कमला भी भगवान के पास जाने से कांप रही थी कि भगवान ने इतना भयंकर रूप रख के आए थे कि वो उनके पास जाने से कमला भी, हमारी पद्मा भी कांप रही थी कि मैं कैसे इनको फेस करूं। तो उन्होंने सीधा कुछ नहीं किया, प्रहलाद को गोद में उठाया और उनको पुचकारते हुए अपना नाम सुयश रख दिया कि मेरा नाम आज से सुयश हुआ। और इस बालक के लिए मैंने कहीं देर तो नहीं कर दी आपके लिए आने में, बालक से पूछा। तो भगवान तो दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो कहीं भी किसी भी भक्त की पुकार पे कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए उनको मन से पुकारना और कलिकाल में उनको उनके नाम से ही पुकारना। आप सुयश के नाम से भी पुकार सकते हैं उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कल्कि भगवान का ही दूसरा नाम है। और किसी की कोई भी जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। क्या के करूं? क्या हाँ अब बोलो। कल जो है नरसिंह अवतार जो है वो इसी महीने में हुआ था जी, इसी मल मास में ही हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो तारीख थी ना, उन्होंने कहा था कि कोई महीना नहीं होना चाहिए और दिन नहीं होना चाहिए, इसलिए अधिक मास यही बनाया गया। जी बिल्कुल। तो जो पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है वो जी बिल्कुल महीने में बहुत अच्छा रहता है। जो भी है जी, पूजा पाठ का अधिक फल मिलता है, इसलिए अधिक मास कहते हैं। और तन और मन के मैल को धो देता है, इसलिए इसको मल मास कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने अपना नाम दे दिया इस मास को इसीलिए, क्योंकि हाँ इसीलिए नाम दिया क्योंकि उन्होंने नरसिंह रूप धरना था, इसीलिए ये मास का, आप ठीक कह रहे हैं, पुरुषोत्तम मास बना ही इसलिए, मल मास कहा गया इसको इसलिए, और भगवान ने अपना नाम दे दिया इस मास, और इसीलिए पूजा पाठ का विशेष महत्व इस महीने में रहता है। बिल्कुल। आज कई लोगों ने जवाब दिए ही नहीं, चुप रहे, जो ज्यादा देने वाले थे ना, पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया उनसे, तो शायद इसलिए जवाब नहीं दिए उन्होंने पूरे। नहीं असल में क्या कि आज के जितने भी जवाब थे, अगर आप उसका निचोड़ निकालते हैं तो निचोड़ बिल्कुल उसका एक ही है कि कर्मों को त्याग कर इंद्रियों को अपने वश में करके, या इंद्रियों के अधीन न होते हुए इंद्रियों को जिस तरह से भी वो कार्य करती है करने दिया जाए, और भगवान की शरणागति होके कि अब हमारे को ना इसका पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, जो कर्म करवाएंगे आप करवाएंगे, तो हर चीज से हम निश्चिंत हो सकते हैं। और हर अगर प्रश्न को आप देखते हैं, जैसे सन्यासी कौन है,
तो निष्काम भाव से कर्मयोगी जो कर्म कर रहा है तो सन्यासी है। सिंपल एक सेंटेंस में अगर देखते हैं तो वही व्यक्ति सन्यासी है जो निष्काम भाव से अपने कर्म को कर रहा है। तो प्रश्न में एक उत्तर बैठ रहा था। बहुत अच्छा रहा आज का, सबने अच्छे जवाब दिए, बहुत सोच समझ के दिए और टू द पॉइंट दिए। आज के आनंद की जय। राधे राधे। राधे राधे जी। एक बच्चे का वीडियो आया हुआ है, तो उसमें ना वो बच्चा जो है गीता का पहला अध्याय जो है ना वो सिखा रहा है पढ़ना संस्कृत में। और अभी मैंने देखा वो 5 साल का बच्चा है वो, और गीता सिखा रहा है लोगों को, कहता है कि भगवत गीता पढ़ो और इससे बहुत फायदा होगा और मैं तुम्हें गीता पढ़ना सिखाऊंगा। और उसने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहले पूरा श्लोक बोला, फिर एक एक श्लोक को 4-4 5 बार बोला, फिर कहता है धर्म नहीं बोलो धर्म बोलो, धर्म क्षेत्र, बड़े अच्छी तरह समझा रहा है। यही बच्चा जो होगा ना ये तीसरे चौथे जन्म का वही ऋषि मुनि होगा। ये रिपीट होते हुए वही लोग आ रहे हैं, वरना इस कलिकाल में अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी जन्म लेना नहीं नसीब हो रहा, क्योंकि कलयुग में हर कोई जन्म लेना चाह रहा है। ये ऋषि मुनि वही बच्चे हैं जो आपके घरों में भी आए हैं, क्योंकि यही बच्चे भक्ति पा रहे हैं, आगे भक्ति देंगे भी। और यही बच्चे कर पा रहे हैं। अगर वो 5 साल का बच्चा गीता पढ़ सकता है और पूरा पढ़ा सकता है तो इसका मतलब वो बच्चा आया ही कहीं उसी तरह से उसमें आता चला जा रहा है। ये लोग वही लोग हैं जो धर्म का अनुसरण करते चले जा रहे हैं। अब आप पिताजी का आप देखिए, उस दिन किरण जी थी वहां पर, जब उन्होंने फिर रिपीट किया कि आप जब वो वहां पर गए हैं अच्छा अम्बाला छावनी में, तो उन्होंने किस तरह से गीता पे बात की, किस तरह से लक्ष्मी नारायण जी ने उन्हें बात करते हुए सब लोगों ने एक सत्संग में ये वो निकाला कि कलिकाल में ये तीर्थ जो तीर्थ है वो कल्कि भगवान का नाम ही रहेगा। कल्कि भगवान के नाम में ही सब तीर्थों का नाम आ जाएगा, क्योंकि आज कलयुग में वो कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान का सिमरन करना ही एक मात्र अपने आप को वैतरणी पार लगाना है बस, क्योंकि बाकी चीजों में बहुत परेशानी। अब देखिए लॉकडाउन में सब अंदर हो गए, कौन सा तीर्थ और कौन सा मंदिर, अपने मंदिरों को बंद कर लिया, भगवान मंदिर के अंदर बंद हो गए। और 6 महीने हमारे सारे त्योहार उसमें गए हैं, पिछले नवरात्रे पूरे गए, पूरे बीच में त्योहार चले गए और भगवान अपना मंदिर में बंद थे। लेकिन इसका मतलब ये कि भगवान सर्वत्र है। अपने सिमरन से ही हम मात्र सिमरन मात्र से ही अपने शरीर अपने हृदय में उन्हें महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी उन्होंने कहा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, मेरे हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि बाहर का डेरा तो उठ जाएगा लेकिन मेरे हृदय में किया हुआ जो निवास है वो हमेशा सदैव बना रहे। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी यही कहते हैं भगवान जी कि उनके हृदय में बैठ पार कृपार्थ अपने ज्ञान का दीपक जलाकर नाश करता तम सभी अज्ञान का। उनके हृदय में बैठ करके भगवान तम का नाश कर देते हैं और ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें लॉकडाउन बिल्कुल इसी में कहा गया, ये जो कल्कि जी के भक्त भजन है उसमें भी यही है, जिस घट के पट खोले वो कल्कि की जय बोले, फिर कहीं नहीं भी डोले जी, जय हो तुम्हारी जय हो। तो गुरु बाल मुकुंद जी को हनुमान जी की पूजा करते हैं, वहां भी यही है, क्योंकि देखिए बात सब जगह एक ही हो रही है, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे राम जी की हो, चाहे कल्कि जी की हो, बात एक ही है। सनातन धर्म एक ही बात पर टिका हुआ है, इसीलिए वो सनातन है। तो बात हर जगह वही कही गई है कि जिस घट के अंदर भगवान बैठ गए वो कहीं भी फिर डोलता नहीं है। इसीलिए ये जो बराबर बच्चे आ रहे हैं, 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा या जो अभी बोलता भी नहीं है वो बच्चा, वो भी भगवान का नाम जानता है। मेरी अपनी दोती की बात है, वो 6 महीने की थी, सो नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं सोई,
तो माँ ने उसको यही कल्कि का जो हमारा ये मंत्र है, महामंत्र, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते 108 बार जब सुनाया, तब वो चुप होके सो गई। मतलब उसको कोई परेशानी नहीं थी, ना भूख थी, ना प्यास थी, ना किसी तरह की परेशानी न होते हुए भी। तो ये जीव की पुरानी आत्मा या जीव का अपनी आत्मा का जो भोजन है, क्योंकि तब वो ब्रह्म से अलग हुआ होता है, तो उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस जीवन में चलने के लिए। तो उसकी आत्मा को भी उस टाइम भोजन मिला भजन का, तो वो आराम से चैन से सो सका। तो ये हम जो आत्माएं, वही भगवान से जुड़ी हुई आत्माएं हैं, वही आज इस कलिकाल में भगवान का नाम ले पा रही है, वरना ये संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। ये जो मेरा पोता है ना, ये भी रात को है ना भगवान की कथा सुन के ही सोता है। इसको नींद आती है कि दादू राम जी की कहानी सुनाओ पहले। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि रात में फिर सोता भी भगवान के ध्यान में होगा। और इसका जाप अजपा जाप है जी, इसका जाप अजपा जाप हो गया। इसको रात को भगवान दिखते रहते हैं सपने में। फिर मैं कह तो रही हूँ, इसका जाप हो गया अजपा जाप। क्या ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्तित्व तो बहुत मुश्किल से मिल रहे। दादू ये बात कर सुना लो। लॉकडाउन का फायदा भी हो गया कि